अब दोस्तों लगभग 5 मिनट वेट करने के बाद हमारा लोन अप्रूव हो चुका है। मेरी एलिजिबिलिटी यानी पात्रता के अनुसार मुझे 25,000 का लोन ऑफर किया गया है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल लोन हिंदी पे। आज की वीडियो दोस्तों नावी पर्सनल लोन के ऊपर है, जिसमें दोस्तों आप पैन कार्ड की मदद से 10,000 से 5 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना, 5 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन, वो भी मात्र आपके पैन कार्ड की मदद से। उसके साथ ही नावी पर्सनल लोन पर ब्याज दर कितना है, नावी पर्सनल लोन की विशेषताएं क्या क्या हैं, नावी पर्सनल लोन की शर्तें क्या क्या हैं, नावी पर्सनल लोन की समय सीमा यानी कि दोस्तों लोन वापस करने के लिए कितना समय देता है नावी एप्लीकेशन हमें, और नावी पर्सनल लोन लेने के लिए हमें किन किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है, और नावी ऐप से पर्सनल लोन आवेदन करने की यानी अप्लाई करने की पूरी प्रक्रिया दोस्तों, पूरा मेथड आपको बताएंगे। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को इनेबल कर दीजिए, और साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए। दोस्तों पर्सनल लोन के ऊपर हमने कई वीडियो बनाई है। अभी हमारा पिछला वीडियो ट्रू बैलेंस से पर्सनल लोन कैसे लें, यदि आप ट्रू बैलेंस से पर्सनल लोन लेना चाहते हैं या फिर उससे रिलेटेड जानकारियां चाहते हैं तो आप हमारा वो वीडियो देख सकते हैं। उसका लिंक दोस्तों हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे देंगे। उसके साथ ही दोस्तों हम SBI से पर्सनल लोन, PNB से पर्सनल लोन और भी दोस्तों HDFC आदि बैंकों से पर्सनल लोन कैसे लेते हैं, इसके बारे में भी हम अपने वीडियो में बताते रहते हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों लोन लेने से पहले उस लोन से रिलेटेड जो ज़रूरी जानकारियाँ उनको इकट्ठा कर लेना चाहिए, और तब जाके हमें लोन के लिए अप्लाई करना चाहिए। फिलहाल इस पोस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहला हमारा प्रश्न है कि नावी पर्सनल लोन क्या है। तो दोस्तों नावी लोन एप्लीकेशन से आप घर बैठे आसान पर्सनल लोन प्राप्त कर सकते हैं और अपने दैनिक जीवन की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। कभी कभी हमें मेडिकल इमरजेंसी के लिए, अपने भाई बहन की शादी के लिए, यात्रा अथवा घर के नवीनीकरण से संबंधित कार्यों के लिए पैसों की आवश्यकता होती है, और इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमारे पास समय से पर्याप्त पैसा नहीं रहता। अब अगला दोस्तों नावी से किस तरह के लोन ले सकते हैं, यानी कि नावी से कितने प्रकार के लोन आप लिया जा सकता है। तो दोस्तों नावी से बेसिकली 2 तरह के लोन मिलते हैं। पहला नावी पर्सनल लोन, जिसे आप अपने रोज़मर्रा की ज़रूरतों के साथ साथ यात्रा, शादी विवाह और मेडिकल ज़रूरतों पर खर्च कर सकते हैं। और दूसरा नावी होम लोन, जिसे आप अपने घर के नवीनीकरण से संबंधित कार्यों में लगा सकते हैं। फिलहाल नावी होम लोन पर अगले किसी वीडियो में बात करेंगे। और दोस्तों नावी से आप इंश्योरेंस भी ले सकते हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे इन फ्यूचर। तो हमारा अगला सवाल है कि नावी क्या है और इससे कितना लोन ले सकते हैं, यानी दोस्तों लोन अमाउंट की जो लिमिट है वो कितने तक की है नावी से लोन लेने पे। नावी एक ऑनलाइन लोन एप्लीकेशन है, जिसकी मदद से 10,000 से लेके 5 लाख तक का लोन कुछ ही मिनटों में प्राप्त कर सकते हैं, जिसका प्रूफ हम अभी आगे आपको वीडियो में देंगे। इस लोन की खास बात यह है कि इसके लिए ज़्यादा भागदौड़ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती और हमें आसानी से लोन मिल जाता है। अब दोस्तों अगला है कि नावी पर्सनल लोन के फीचर्स क्या क्या हैं। तो पहला दोस्तों 5 लाख रुपये तक का लोन, बैंक खाते में तत्काल मनी ट्रांसफ़र यानी धन हस्तांतरण, कोई बैंक स्टेटमेंट या वेतन पर्ची की आवश्यकता नहीं पड़ती दोस्तों यहाँ पे, 100% पेपरलेस प्रक्रिया, कम से कम दस्तावेजों में लोन, कोई प्रिंट आउट की आवश्यकता नहीं। यानी कि दोस्तों यहाँ पे आपको सिर्फ उस ID प्रूफ का नंबर डालना रहेगा और ये अपने आप वेरीफाई कर लेगा। कहीं कहीं दोस्तों आपको अपना जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करना रहेगा, तो उसका भी डिजिटल प्रारूप ही लगेगा। अगला है फ्लेक्सिबल लोन और EMI विकल्प। यहाँ पे दोस्तों बेसिकली क्या होता है कि जब आपको लोन ऑफ़र कर दिया जाता है, जैसे कि मान लिया मुझे 25,000 रुपये का लोन ऑफ़र किया गया, तो वहाँ पे यदि वो मेरे ऊपर डिपेंड है कि मैं 25,000 लूँ या 10,000 लूँ, उसे आप वहाँ से कम अथवा ज़्यादा कर सकते हैं। उसके अलावा जो EMI है वो भी आपके ऊपर डिपेंड है, वो आप कम अथवा ज़्यादा कर सकते हैं EMI को। अगला है तत्काल पात्रता की जाँच। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि जब आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और पैन कार्ड नंबर फिल करेंगे तो उसके बाद ये आपकी एलिजिबिलिटी चेक करेगा और आप कितना लोन ले सकते हैं, आप कितने लोन के लिए एलिजिबल हैं, पात्र हैं, तो दोस्तों उसी अनुसार आपको लोन ऑफ़र कर देगा। अब अगला है कि कोई सुरक्षा जमा नहीं, यानी कि कोलेट्रल। यहाँ पे दोस्तों आपको किसी भी तरह की सिक्योरिटी अथवा कोलेट्रल जमा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका जो पैन कार्ड है वो यहाँ पे कोलेट्रल अथवा सिक्योरिटी का काम करेगा।
उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो 0 क्लोजर चार्ज, यानी कि दोस्तों यदि आपके पास पर्याप्त पैसा है और आप अपना लोन चुकता करके समय से पहले ही बंद करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा, जिसे कि 4 क्लोजर चार्ज भी कहते हैं। तो अगला दोस्तों नावी लोन ऐप से पर्सनल लोन लेने पर ब्याज दर कितना लगता है। तो दोस्तों नावी से पर्सनल लोन लेने पर सालाना कम से कम 12% और अधिकतम 36% की दर से ब्याज देना होता है। यह ब्याज दर आवेदक के क्रेडिट स्कोर के अनुसार कम अथवा ज़्यादा भी हो सकते हैं और इसके साथ लोन प्रोसेसिंग चार्ज, स्टाम्प ड्यूटी, GST जैसे अन्य अतिरिक्त शुल्क भी लगते हैं। नावी लोन ऐप से कितने समय के लिए पर्सनल लोन मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे बेसिकली जो बात की गई लोन टेन्योर के बारे में बात की गई है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, नावी से पर्सनल लोन कम से कम 3 माह और अधिकतम 36 माह के किस्तों में जमा करना होता है। नावी का दावा है कि समय से पहले लोन का पूरा भुगतान करने पर आपको कोई फोरक्लोजर चार्ज नहीं देना होगा। किसी भी बैंक अथवा फाइनेंस कंपनी से लोन लेने से पहले उसके बारे में जो दोस्तों टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, जो टर्म्स एंड सर्विसेज होती हैं, उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए, क्योंकि दोस्तों बैंक या फाइनेंस कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स में यानी दोस्तों लोन जैसे सर्विसेज में समय समय पर बदलाव करती रहती हैं। फिलहाल हम बात कर रहे थे नावी पर्सनल लोन की एलिजिबिलिटी पर। वैसे तो दोस्तों एलिजिबिलिटी के लिए कई क्राइटेरिया हैं, लेकिन यहाँ पे जो प्रमुख हैं हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो जिसमें से पहला है दोस्तों, आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए। आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। आवेदक के पास बैंक अकाउंट होना चाहिए। आवेदक का सिविल स्कोर 750 होना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों यदि सिविल स्कोर 750 से कम है तो भी आपको लोन ऑफर किया जाएगा, लेकिन आपका लोन अमाउंट जो है वो कम कर दिया जाएगा। अब दोस्तों अगला है कि नावी ऐप पर्सनल लोन के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे दोस्तों नावी से पर्सनल लोन लेने के लिए किन किन दस्तावेजों की ज़रूरत पड़ती है ये बताया गया है। तो नावी से लोन लेने के लिए आपको नीचे दिए गए दस्तावेजों की प्रतिलिपि अपलोड करनी पड़ती है, जैसे कि दोस्तों जिनमें है पैन कार्ड, आधार कार्ड और दोस्तों सेल्फी। अब दोस्तों पैन कार्ड नंबर से आप अपने जो एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। आधार कार्ड को आपको वहाँ पे अपलोड करना रहेगा और जो सेल्फी होगी उसे आपने लेटेस्ट सेल्फी लगेगा दोस्तों, यानी कि आपको तुरंत वहाँ पे पिक अपना फ़ोटो खींच के वहाँ पे अपलोड करना रहेगा। तो दोस्तों ये थी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। अब आगे बढ़ते हैं, नावी ऐप से लोन कैसे अप्लाई करें। अब दोस्तों यदि आप चाहें तो आप इन स्टेप्स को वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं और इन्हें फॉलो कर सकते हैं। फ़िलहाल दोस्तों हम आपको बताने जा रहे हैं कि लाइव नावी एप्लीकेशन से पर्सनल लोन के लिए कैसे अप्लाई करें। तो वीडियो को दोस्तों लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नावी से पर्सनल लोन या होम लोन या इंश्योरेंस लेने के लिए आपको सबसे पहले अपने फ़ोन में नावी के एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा। उसके लिए दोस्तों आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में या फिर दोस्तों एप्पल फ़ोन में जहाँ से भी आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते होंगे वहाँ से जाके आपको सर्च बॉक्स में नावी टाइप करना होगा। उसके बाद दोस्तों आपके सामने नावी का एप्लीकेशन आ जाएगा। फ़िलहाल नावी लोन एप्लीकेशन की जो साइज़ है वो 24 MB है और 3.8 स्टार रेटिंग के साथ दोस्तों ये प्ले स्टोर पे मौजूद है। और यदि डाउनलोड्स की बात की जाए तो नावी लोन एप्लीकेशन को 10 मिलियन से भी अधिक लोगों ने डाउनलोड और इंस्टॉल किया है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब दोस्तों नावी लोन एप्लीकेशन से रिलेटेड और भी अधिक जानकारी यदि आप चाहते हैं और जो वर्तमान में ब्याज दर और लोन अमाउंट कितना मिल सकता है आपको, एलिजिबिलिटी के जो अपडेट होंगे वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। उसके लिए दोस्तों आपको लोगों पे ओके करना होगा और यहाँ पे अबाउट दिस ऐप पर ओके करना होगा। अब यहाँ पे दोस्तों आपको नावी पर्सनल लोन से रिलेटेड जो लोन अमाउंट है, इंटरेस्ट रेट है, टेनर है और प्रोसेसिंग फ़ीस है, उन पे दोस्तों बहुत ही सटीक जानकारी मिल जाएगी। उसके अलावा दोस्तों आप जब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख रहे होंगे। अब यहाँ पे एग्जाम्पल में बताया गया है कि यदि आप 50,000 का लोन 1 साल के लिए यानी 12 महीने के लिए लेते हैं तो आपको इंटरेस्ट रेट कितना देना होगा, EMI आपका कितना बनेगा और आपको टोटल इंटरेस्ट अमाउंट कितना पे करना होगा, प्रोसेसिंग फ़ीस कितना लगेगा और आपका जो डिसबर्सल अमाउंट है यानी आपके खाते में कितना अमाउंट जाएगा, ये सब कट पिट होने के बाद। तो वहाँ पे इसको एग्जांपल देके बताया गया है। आप यहाँ से आके इसको अच्छे से समझ सकते हैं। फ़िलहाल दोस्तों हम चलते हैं वीडियो में आगे, जहाँ पे हम इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे और लोन अप्लाई की प्रक्रिया को दोस्तों बताएंगे। तो दोस्तों इसे इंस्टॉल कर लेते हैं और दोस्तों इंस्टॉल करने के बाद जब हम इसे ओपन करेंगे तो नावी एप्लीकेशन हमारे फ़ोन में कुछ इस तरह से ओपन होगा।
नावी से इंश्योरेंस और होम लोन के ऊपर दोस्तों वीडियो यदि आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को इनेबल कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों आने वाले कुछ ही दिनों में हम इन टॉपिक्स को भी कवर करेंगे। अब दोस्तों ऊपर दाएं कोने में लॉगिन एंड साइन अप पर ओके कीजिए। उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करके गेट OTP पर ओके करना है। तो दोस्तों आपके फ़ोन पे एक OTP आ जाएगा, जिसे कि ये एप्लीकेशन अपने आप ही वेरीफाई कर लेगा। उसके बाद आपका यहाँ पे अपने आप ही एक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की प्रक्रिया में आपको पर्सनल लोन लेना है, होम लोन लेना है या इंश्योरेंस खरीदना है, ये आप डिसाइड कर लीजिएगा। फिलहाल ये वीडियो जो है पर्सनल लोन पर है, इसलिए आपको पर्सनल लोन के नीचे अप्लाई पर ओके कर देना है। उसके बाद दोस्तों हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे हमको अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और अपना पैन नंबर फिल करना है, जो कि दोस्तों हमारे पैन कार्ड पे है। ध्यान से दोस्तों सुन लीजिए, आपका जो नाम पैन कार्ड पे प्रिंटेड है, जो डेट ऑफ बर्थ पैन कार्ड पर लिखा है, उसे ही यहाँ पे नाम और डेट ऑफ बर्थ में फिल कीजिएगा। उसके बाद सबसे नीचे नेक्स्ट पर ओके कर दीजिएगा। अब यहाँ पे दोस्तों आपको अपने काम से रिलेटेड जो है इन्फॉर्मेशन को फिल करना होगा, जिसमें दोस्तों एम्प्लॉयमेंट टाइप है, मंथली इनकम है और अदर इनकम है। तो दोस्तों एम्प्लॉयमेंट टाइप पर ओके करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह के 5-6 ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉयड, होम मेकर, अनएम्प्लॉयड, स्टूडेंट और रिटायर्ड लोगों को जो है पर्सनल लोन प्रोवाइड करता है नावी एप्लीकेशन। तो आप इनमें से जो भी हैं उसे सिलेक्ट कर लीजिएगा, चूज़ कर लीजिएगा। उसके नीचे आपकी मंथली इनकम यानी कि मासिक आय अथवा सैलरी को यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। और यदि आप किसी दूसरे माध्यम से भी पैसा जनरेट करते हैं तो दोस्तों उसे अदर इनकम वाले सेक्शन में फिल कर दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पर ओके करते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ने के लिए हमें यहाँ पे अपने फ़ोन से रिलेटेड कुछ परमिशंस देने होंगे। उसके लिए दोस्तों सबमिट पर ओके करेंगे। अब दोस्तों ये परमिशंस की डिमांड करेगा। यहाँ पे लोकेशन का परमिशन मांग रहा है, तो मैंने इसे व्हाइल यूजिंग द ऐप पे ओके कर दिया है। कॉन्टैक्ट्स को अलाउ कर दिया है। इसके बाद दोस्तों SMS या मैसेज का जो परमिशन होता है उसको भी अलाउ कर दिया है। यहाँ पे लोकेशन पर ओके कर दिया है दोस्तों। अब दोस्तों फिर से यहाँ पे हमें सबमिट एप्लीकेशन पर ओके करना होगा। इसके बाद दोस्तों ये कुछ समय के लिए प्रोसेसिंग होगा। उसके लिए दोस्तों लगभग 3-4 मिनट का टाइम लगता है, या कम से कम 10 मिनट भी लग सकते हैं। अब दोस्तों हमारा जो लोन एप्लीकेशन है वो दोस्तों सबमिट कर लिया गया है और यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रहा है। उसके लिए दोस्तों कम से कम 2-3 मिनट का समय लगेगा। अब ये सब कंप्लीट होने के बाद आप नावी से लोन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। यदि ले सकते हैं तो कितना अमाउंट तक का आप लोन ले सकते हैं, उसकी सूचना दोस्तों आपको यहीं पे मिल जाएगी। फिलहाल मेरे केस में दोस्तों मुझे 25,000 रुपये का लोन ऑफर किया गया था। प्रोसेसिंग पूरा होने के बाद दोस्तों यहाँ पे हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आपको लोन अमाउंट, EMI अमाउंट और दोस्तों जो उसका एनुअल इंटरेस्ट रेट है वो शो होगा। यहाँ पे दोस्तों आप लोन अमाउंट को कम अथवा ज़्यादा भी कर सकते हैं और EMI अमाउंट को भी मनचाहे तरीके से दोस्तों सेट कर सकते हैं अपनी लिमिट के अनुसार। लोन अमाउंट और EMI अमाउंट अपने मन मुताबिक दोस्तों सेट करने के बाद आपको सबसे नीचे कंटिन्यू पर ओके करना होगा। उसके बाद दोस्तों आपका KYC होगा। अगले स्टेप में आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। फिलहाल दोस्तों मैं आगे की प्रक्रिया आपको नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे लोन की आवश्यकता नहीं है। आगे का स्टेप बहुत ही आसान है, जिसे आप आसानी से कर सकते हैं। और यदि आप ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन की मदद से लोन लेना चाहते हैं तो दोस्तों उसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में दे रखा है। आप दोस्तों फ्री हैं, जाके देख सकते हैं, वीडियो बिल्कुल फ्री है। अब दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ। आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।